रंजन कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर पर। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूं। चूँकि आप सभी जानते हैं कि मैंने संख्या पद्धति अभी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो संख्या पद्धति से संबंधित मैंने अभी तक 9 वीडियो बना चुका हूं। तो आज मैं संख्या पद्धति का 10वां वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। तो आज का जो सेशन का जो मेरा वीडियो है दोस्तों, वह मेरा है कि आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो या कोई भी बैंकिंग एग्जाम हो, उसमें अक्सर पूछता है प्रश्न कि विभिन्न प्रकार के अंकों से हम भिन्न भिन्न प्रकार की संख्याएं कैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा देर न करते हुए बात करते हैं कि अगर हमको विभिन्न प्रकार की संख्याओं को अगर बनाना हो विभिन्न अंकों का प्रयोग करके, तो हम लोग कितना आसानी से, बहुत ही चुटकी से कैसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने हेडिंग में ही लिखा है कि विभिन्न अंकों के प्रयोग से विभिन्न प्रकार की बनाई जाने वाली संख्याओं की संख्या का पता लगाना। कुछ क्वेश्चन है जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 8, 2, 3, 4, 5, 7 अंकों के प्रयोग से 2 अंकों और 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्या बनेगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रश्न आपका कह रहा है, उस हिसाब से मैं आपको, और शर्त भी इसमें दिया है कि शर्त 1 है कि अंकों की एक बार पुनरावृत्ति होनी चाहिए, और दूसरा शर्त में दिया है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो चलिए हम लोग आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कितना आसानी से आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 8, 2, 3, 4, 5, 7 यानी कुल 6 अंकों की सहायता से आपको एक बार 2 अंक का और एक बार 3 अंक का संख्या बनाना है। जब एक बार अंक का पुनरावृत्ति होगा तब, और एक बार नहीं होगा अंक की पुनरावृत्ति तब। तो सबसे पहले आप देखिए कि 2 अंकों की बनने वाली संख्या जब अंकों की पुनरावृत्ति होगी। आपका यहाँ अंक क्या दिया हुआ है, तो दिया गया अंक आपका है 8, 2, 3, 4, 5, 7। तो आप देखिए, इसको सबसे आसानी से आप अगर 2 अंक के कहेगा तो आप 2 को बॉक्स बना दीजिए। आपको सबसे आसानी से एकदम चुटकी में आप समझ जाएंगे, 2 सेकंड के अंदर आप बना दीजिएगा। तो देखिए, आपने जब 2 अंकों की संख्या कह रहा है तो मैंने 2 बॉक्स बना दिया है। और आप देखिए, जब 2 अंकों की संख्या कह रहा है और अंक का पुनरावृत्ति होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 अंक है, इकाई और दहाई अंक से बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक ही अंक को रिपीट कर सकता हूँ, यानी कि अगर आपका 6 अंक है तो आप इकाई के स्थान पर भी 6 तरीका से आप उस अंक को लिख सकते हैं, यानी कि वहाँ पर 8, 2, 3, 4, 5, 7 में से कोई भी अंक आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आप जो देख रहे हैं कि जो 2 बॉक्स है आपका, तो ये दोनों बॉक्स में यानी कि पहला अंक को भरने का तरीका 6 और दूसरा अंक को भरने का तरीका 6। क्यों? क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति यहाँ हो रही है। और इसके बाद आपको करना क्या है कि इस तरह से कितनी संख्याएं बनेंगी, तो हम जितना अंकों की का प्रयोग, मतलब जितना तरीका से हम बना सकते हैं, अंक को भर सकते हैं, वो दोनों का गुणनफल ही आपका संख्या को बताएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 6 × 6 = 36, यानी कि आपका 36 आपका आंसर होगा, जो 2 अंकों की बनने वाली संख्या होगी। अब इसके बाद आइए, अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हमको 2 अंकों की बनने वाली संख्या निकालना है और जब अंकों की एक बार पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि जहाँ पर एक अंक आपका अगर लिखा गया तो दूसरा अंक आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको नहीं लिख सकते हैं आप। तो इस तरह से आप देखिए, सबसे पहले चूंकि अंक आपका दिया है 8, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 7, तो इसमें भी हम वही काम करेंगे, 2 बॉक्स बनाएंगे। लेकिन जब हम एक स्थान पर हम एक अंक को अगर हम भर देंगे, इसका मतलब है कि 6 अंक में मेरा एक अंक वहाँ पर फिक्स हो गया। तो आप देखिए, मैंने एक को भर दिया है, 6 अंक में से हम किसी भी तरीका से भर सकते हैं, यानी कि 6 तरीका। तो लेकिन जब आप 6 अंक में एक अंक को आप भर दिए, तो आपके पास बचा कितना? आपके पास मात्र 5 ही अंक बचा। तो आप सेकंड कॉलम को आप मात्र 5 तरीका से भर सकते हैं, और इस तरह से आप कह सकते हैं कि टोटल बनने वाली संख्या 2 अंकों की कितनी हो जाएगी, तो 5 × 6 यानी कि 30 ही संख्या होगी। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि अगर हमको 3 अंकों की बनने वाली संख्या की बात अगर किया जाए कि 3 अंक की संख्या हमको कितनी बनेगी जब अंक की पुनरावृत्ति होगी। तो जब आपका अंकों की पुनरावृत्ति होगा, यहाँ भी देखिए दिया गया अंक तो आपका वही है, 8, 2, 3, 4, 5, 7 है। तो यहाँ चूंकि 3 अंकों की संख्या कह रहा, तो यहाँ 3 बॉक्स बनाएंगे, और अंक की पुनरावृत्ति होने की वजह से प्रत्येक इकाई, दहाई और सैकड़ा का जो भी तीनों अंक है, वहाँ पर हम प्रत्येक अंक को 6-6 तरीका से भर सकते हैं, यानी कि पहला अंक भी 6, दूसरा भी 6 और तीसरा भी 6। और इसके बाद आपका जो संख्या बनेगा वह 6 × 6 × 6, यानी कि 6 × 36 और 36 × 216, यानी कि 216 ही आपका आंसर हो जाएगा।
और इसके बाद आइए हम लोग चलते हैं कि अगर 3 अंकों की बनने वाली संख्या हमको निकाली है कि जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसका मतलब है कि यहाँ भी हम 3 बॉक्स बनाएंगे और अंक जो कि मेरा यही है 8 2 3 4 5 7। तो अब इसमें यही है कि जब जहाँ पर हम एक स्थान पर अगर एक अंक को भर देंगे तो वहाँ पर एक अंक फिक्स हो गया। यानी कि अगर मेरा 6 अंक में अगर एक अंक अगर हम कोई भी भर देंगे तो अब वहाँ पर अगला अंक हम उसको अगला कॉलम में नहीं दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम बनाया है और 3 बॉक्स में चूँकि 6 अंक में से पहला कॉलम को यानी कि इकाई स्थान के अंक को हम 6 में से 6 तरीका से भर सकते हैं। तो जब 6 में एक अंक मैंने भर दिया तो अब मेरे पास बचा कितना? बचा मेरे पास 5। तो अगला कॉलम को हम 5 तरीका से भरेंगे और जब 5 तरीका से भर दिए तो इसका मतलब कि मैंने 2 स्थान पर 2 अंक को भर दिया। तो अब मेरे पास बचा कितना अंक? अब मेरे पास मात्र ही 4 ही अंक बचा है। तो अगला को हम 4 तरीका से भरेंगे और इस तरह से टोटल 3 अंकों की बनने वाली संख्या कितनी हो जाएगी? तो 4 गुने 5 गुने 6 यानी कि 120। और एक बात ध्यान में रखिए, जो मैंने क्रम इधर से 6 5 4 लिखा हम उधर से भी लिख सकते हैं 6 5 4, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या है। इससे पहले देखिए मैंने लिख दिया है कि उड़ता वही है जो फड़फड़ाता है। इसलिए हमेशा आप लोग उड़ने की कोशिश कीजिए, कभी आप लोग नीचे गिरने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि फड़फड़ाना है तो आपको उड़ना होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि 0 2 6 8 9 का प्रयोग करके 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं बनाई जा सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसएससी एग्जामिनेशन एंड रेलवे। अक्सर इस प्रकार के प्रश्न आप देखे होंगे कि परीक्षा में पूछता है। तो इसको हम लोग कैसे हैं बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपका दिया गया अंक कितना है, तो 0 2 6 8 और 9 यानी कि कुल 5 अंक आपका दिया हुआ है। तो देखिए और यहाँ पर एक बात आप ध्यान में रखिए कि जब आपको कंडीशन कुछ नहीं दे, जब शर्त नहीं दे, तो इसका मतलब आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर अंक की हम पुनरावृत्ति कर सकते हैं। यानी कि हम एक स्थान पर उसी अंक को लिखेंगे, दूसरा स्थान पर भी हम उस अंक को लिख सकते हैं। जब कंडीशन आपको कुछ नहीं दिया रहा है तो, और अगर कंडीशन अगर देता है तो आप उस कंडीशन का पालन करेंगे। तो देखिए इस सवाल को बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है। चूँकि आपको यह 4 अंकों की पूछ रहा है तो सबसे पहला क्या काम करेंगे, हम 4 कॉलम बनाएंगे। चूँकि 4 अंकों की संख्या पूछ रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर 4 अंक है तो अब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार अंक तक जाएगा। तो आप ये हम कह सकते हैं कि अगर अंतिम अंक जो हम इधर से जाएंगे, मतलब इकाई से दहाई सैकड़ा हज़ार की ओर, तो वहाँ से जाने के बाद अगर आप सोचिए कि अगर आपको 4 अंकों की संख्या अगर आपको बनाना है और उससे पहले अगर आप 0 लिख देते हैं, तो क्या 0 पहले लिखने से वह 4 अंकों की संख्या होगी? कभी नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा इधर बाएं तरफ का जो सबसे अंतिम अंक हुआ, अगर हम बाएं कॉलम के अंतिम अंक में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम टोटल 5 अंक में से निश्चित है कि 0 को छोड़ करके ही अंक यहाँ लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम 5 अंक है तो यहाँ 5 तरीका से न भर के यहाँ पर कितना तरीका से भरेंगे, अंक को हम 4 तरीका से भरेंगे। लेकिन अंक की पुनरावृत्ति होने के बावजूद भी हम यहाँ 4 ही तरीका से भरेंगे, क्योंकि 0 रख देने से क्या होगा कि वह 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। इसलिए जब भी रखेंगे, जब भी 0 वाला सवाल अगर रहेगा तो आपको इधर बाएं तरफ के अंक को आपको बाएं तरफ आपको कभी नहीं 0 आप रख सकते हैं, क्योंकि बाएं तरफ अगर आप 0 रखिएगा तो वो आपका 4 अंक न होकर के 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। इसलिए हमेशा आपको यह ख्याल रखना है कि वहाँ पर क्या होगा, जितना अंक दिया रहेगा उससे कम अंक से हम लोग भरेंगे। तो इसका मतलब है कि आपको 4 तरीका से भर सकते हैं। और इसके बाद जो भी 3 कॉलम बचा हुआ है तो चूँकि सब में आप 5-5 में से कोई भी अंक दे सकते हैं, यानी कि सब में आप 5-5 तरीका लगा सकते हैं। तो इस तरह से संख्याओं की अगर आपको कुल संख्या की हम बात करें तो सबको गुना कर दीजिए, और गुना करने से आपका क्या हो जाएगा, आपको टोटल संख्या की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि 4 गुने 5 गुने 5 गुने 5, आपका 4 पचे 20, 20 पचे 100, 100 पचे 500 आपका आंसर। पुनः अगर इसमें अगर पूछता है कि बनने वाली सभी सम संख्याओं की कुल संख्या, तो देखिए सम पूछे चाहे विषम पूछे आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। उसी प्रकार आप 4 कॉलम बनाएंगे। और आप एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ तो सबसे बाएं तरफ का अंक तो हमेशा 4 होगा, क्योंकि 0 तो होगा नहीं, तो वहाँ पर हम 4 तरीका से भर सकते हैं। और सबसे दाहिने तरफ आप देखिए जहाँ पर मैंने 4 तरीका भरा है। 4 तरीका क्यों भरा है, क्योंकि सम संख्या के बारे में आपको पूछ रहा है और सम संख्या का नियम है कि इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या कोई भी सम संख्या होना चाहिए। तो आप देखिए 0 2 6 8 9 में आपका कै गो सम संख्या है, तो 4 गो सम संख्या है, 0 2 6 और 8।
इसका मतलब कि आप इसको 4 तरीका से भर सकते हैं। तो जब सबसे बाएं स्थान पर का अंक को मैंने 4 तरीका से भर दिया और सबसे दाहिने स्थान मेरा 4 तरीका से भरा गया, तो अब हम बीच वाला दोनों संख्या, चूंकि अंक की पुनरावृत्ति तो यहाँ होगा, तो हम दोनों को 5-5 तरीका से भर सकते हैं। तो इस तरह से बनने वाली अगर हम सम संख्या की बात किया जाए, तो मेरा सम संख्या हो जाएगा 4 गुने 5 गुने 5 गुने 4, यानी 4 पचे 20, 20 पचे 100, 100 चौके 400। उसी प्रकार अगर हमको पूछ देता है कि विषम संख्या निकालिए कि कितना विषम संख्या होगा, तो 4 कॉलम हम उसी तरह से बनाएंगे, और जो सबसे बाएं स्थान पर आपका अंक होगा वो 0 तो छोड़ करके ही होगा, क्योंकि आपका 0, 2, 6, 8, 9 में यहाँ 4 ही तरीका से आप लिख सकते हैं, तो 4 तरीका यहाँ लिखेंगे। और बीच का दोनों अंक को हम लोग 5-5 तरीका से भर सकते हैं, जो आपका बीच वाला दोनों कॉलम है। लेकिन आप देखिए, चूंकि विषम संख्या पूछ रहा है, तो विषम संख्या का क्या नियम है कि विषम संख्या का मतलब ये होता है कि उसका शेष हमको हर हाल में 2 से भाग देने के बाद 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई अंतिम इधर जो दाहिनी तरफ जो सबसे अंक होगा वह कहीं ना कहीं कोई विषम संख्या ही होगा। तो आप इसमें आप देखिए, आपका 9 जो आपका दिख रहा है 0, 2, 6, 8, 9 में 9 ही आपका विषम संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सबसे दाहिने स्थान पर का जो अंक होगा वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 9 लिखाएगा, क्योंकि आपको विषम संख्या की संख्या निकालनी है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि वहाँ पर आपको उसको भरने का तरीका कितना हुआ, तो मात्र 1 तरीका हुआ। तो इस तरह से अगर आपको पूछे कि बनने वाली सभी विषम संख्याओं की कुल संख्या कितनी, तो आप कह सकते हैं कि 4 गुने 5 गुने 5 गुने 1, यानी कि 4 पचे 20, 20 पचे 100, कुल 100 तरीका ही होगा विषम संख्या, सॉरी कुल आपका 100 गो विषम संख्या बनेगा। आइए हम लोग एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है, उस पर हम लोग चलते हैं। अगर आपको कभी ऐसा प्रश्न पूछ दे कि 2 अंकों की कितनी संभव संख्या बनाई जा सकती है, तो देखिए यह सवाल जो है मैं इसको 3 मेथड से आपको बता सकता हूँ, 3 तरीका से, और आपको जो तीनों तरीका में बेस्ट लगेगा आप लोग आराम से परीक्षा में बना सकते हैं। सबसे पहला मेथड कि जब भी आपको इस प्रकार की संख्या पूछे कि 2 अंकों की कितनी संभव संख्या बनाई जा सकती है, 3 अंकों की कितनी संभव संख्या बनाई जा सकती है, 4 अंकों की, 5 अंक, कुछ भी अगर आपको पूछे, तो आपको एकदम कुछ नहीं करना है। अगर पहला मेथड की बात किया जाए, तो जितना अंकों की संभव संख्या पूछे सबसे पहले उतना अंकों की आप बड़ी संख्या निकालिए, और उसके बाद उससे जस्ट एक कम अंकों की आप बड़ी संख्या निकालिए। जैसे यहाँ पर कहा कि 2 अंकों की कितनी संभव संख्या बनाई जा सकती है, तो पहला मेथड मेरा यही है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, 99 होगा, 9 2 को 9 होगा, और उससे जस्ट एक कम यानी 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, 9 होगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये दोनों का बस आपको अंतर कर देना है। अंतर करने के बाद क्या होगा कि यह आपको यह निकल जाएगा कि 2 अंकों की सभी संभव संख्या कितनी हो सकती है। तो 99 में से 9 घटाइए, 90 आपका आंसर। इसी को आप अगर सेकंड तरीका से आप बनाना चाहेंगे, तो जस्ट मैंने अभी बनाया, तो आप उस तरीका से भी आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको कॉलम के आधार पर बताया। तो अगर आपको सेकंड मेथड की बात हम करें, तो देखिए सेकंड मेथड आपको बहुत आसान है। यहाँ पर आपको देखिए, जब भी आपको 2 अंकों की संभव संख्या पूछ रहा है, तो अंक चाहे कितना भी अंकों की संभव संख्या पूछे, आपको अंक का प्रयोग तो आप 0 से 9 ही करेंगे ना। तो आपको अंक का प्रयोग कितना करना होगा, 0 से 9 तक करना होगा, यानी कि कुल 10 अंक का प्रयोग करना होगा। और इसके बाद आप इसको कॉलम की सहायता से आप बना सकते हैं। 2 बॉक्स बना दीजिए, जैसे मैंने यहाँ बॉक्स बनाया है, चूँकि 2 अंकों की पूछ रहा है तो 2 बॉक्स बनाया है। और देखिए इससे पहले जस्ट अभी तक मैं बताते आया हूँ कि चूँकि आपको सबसे बायां स्थान पर अंक कभी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 डालिएगा तो 1 अंक की संख्या बन जाएगा। लेकिन यहाँ तो 2 अंकों वाली संख्या पूछ रही है, तो आप यहाँ पर 0 छोड़ करके बाकी जो भी रहेगा 9 अंक आप लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ भरने का तरीका कितना, 9। इसके बाद जब दाहिना अंक पर हम लोग जाएंगे स्थान पर सबसे दाहिनी तरफ, तो वहाँ पर हम 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक दे सकते हैं, यानी कि 10 तरीका हो सकता है भरने का। और इसके बाद इस तरह से हम कर सकते हैं कि 2 अंकों की सभी संख्या बराबर 9 गुना 10 बराबर 90। और इसी को हम तीसरा तरीका से भी बना सकते हैं। देखिए थर्ड मेथड, इससे पहले मैं आपको कह रहा हूँ एक बहुत ही पॉजिटिव बात, अपने भीतर की आत्मा को जगाइए, क्योंकि आपका आत्मा जिस दिन जाग जाएगा, आप दुनिया के हर अचीवमेंट आप प्राप्त करने के योग्य बन जाएंगे। तो अपने भीतर की आत्मा को जगाइए। तीसरा तरीका है कि 2 अंकों की सभी संभव संख्याएं अगर आप देखें, तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है। सबसे पहला 10 होता है, और अंत कहाँ तक होगा, तो 99 तक होगा। तो 10 से लेकर 99 तक जितनी भी संख्याएं हैं सबको निकाल दीजिए, वही आपका हो जाएगा 2 अंकों की संभव संख्याएं। तो आपको इसको सिंपल तरीका क्या है, चूँकि 10 से लेकर 99 तक लगातार संख्याएं हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप आराम से चुटकी से इसको निकालना है। 99 में से 10 को घटाना है और 1 आपको जोड़ देना है। आपको आसानी से निकल जाएगा कि 2 अंकों की सभी संभव संख्याएं कितनी होगी।
यानी कि 2 अंकों की सभी संभव संख्या बराबर 99 माइनस 10 प्लस 1 बराबर 90 आंसर। आप अगर इसको चाहेंगे तो आप एपी का एक सूत्र होता है, एपी मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा। तो एपी का एक टीएन फार्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं टीएन, यानी कि लास्ट टर्म अंतिम पद कहते हैं। इसका फार्मूला होता है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप इसकी सहायता से भी आप निकाल सकते हैं, टोटल एन आपको आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए इस पर हम लोग बात में करेंगे। तो ये है आपका 3 तरीका। उसी प्रकार चलिए एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ कि 3 अंकों की कुल कितनी संभव संख्या बनाई जा सकती है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान से देखिए। इसको भी मैं 3 तरीका से आप लोग को समझा दे रहा हूँ कि ताकि आप लोग को और कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो मैंने अभी बताया कि आपको जितना अंकों की संख्या पूछे आप सबसे पहला काम करेंगे, चूँकि फर्स्ट मेथड के बाद, तो उतना अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या, 9 पर 3 को 9 हो गया। और उससे जस्ट एक कम अंक की बड़ी संख्या निकालेंगे, तो उससे एक कम अंक की बड़ी संख्या क्या होगी, यानी कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। इसका मतलब हो गया कि 3 अंकों की कुल संभव संख्या कितना होगा, ये दोनों का अंतर होगा। तो यानी 999 में से 99 हम घटा देंगे तो रिजल्ट कितना होगा, 900। ये मेरा पहला मेथड। इसी को अगर हम दूसरा मेथड से पुनः बनाएंगे तो जस्ट अभी मैंने ऊपर बताया था कॉलम बॉक्स की सहायता से। यहाँ अंक का प्रयोग कितना करना होगा, तो अंक का प्रयोग तो वही होगा 0 से लेके 9 तक ही, क्योंकि यहाँ कुछ दिया नहीं तो हम लोग अंक का प्रयोग तो वही करेंगे। तो 0 से 9 तक कुल कितना अंक, 10 अंक, तो 10 अंक का ही प्रयोग करेंगे। और इसके बाद चूँकि पूछ रहा है 3 अंकों की, तो 3 को बॉक्स हम बनाएंगे। और वही सेम तरीका सबसे बाएं स्थान पर का अंक कितना तरीका से भराएगा। तो चूंकि 0 से 9 तक 10 अंक है, लेकिन 0 हो नहीं सकता है, 0 हो जाएगा तो 2 अंक के बन जाएगा। इसलिए वहाँ तरीका कितना होगा, 0 को छोड़ करके 9, यानी कि 9 तरीका। और बाकी जो दोनों कॉलम है उसको हम कितना तरीका से भर सकते हैं, तो उसको हम लोग 10-10 तरीका से भर सकते हैं। तो इस तरह से 3 अंकों की सभी संभव संख्या बराबर कितना, तो 9 गुने 10 गुने 10 बराबर कितना, 900। आइए हम लोग तीसरा मेथड समझते हैं, जस्ट अभी जो मैंने पढ़ा। तो देखिए आप चूँकि 3 अंकों की संख्या की बात की जा रही है, तो 3 अंकों की शुरुआत कहाँ से होती है, 3 अंकों की शुरुआत 100 से होती है और अंत कहाँ तक होगा, तो 999 तक। तो 3 अंकों की सभी संभव संख्याएं 100 से लेकर 999 तक होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 अंकों की सभी संभव संख्याएं कितना, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 999 में से 100 को घटा देना है और एक आपको जोड़ देना है, आपको टोटल संख्या निकल जाएगा। 100 से लेके 999 तक की कुल संख्याएं निकल जाएगी, क्योंकि लगातार है। आपको जब भी इस तरह से अगर कहीं पूछ भी दे कि अगर इतना फलना से फलना, मतलब कहीं से कहीं का लगातार संख्या निकालिए, तो अंतिम संख्या में से पहली संख्या को घटाइए और एक आप जोड़ दीजिए, आपको टोटल नंबर ऑफ संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पर 999 में से 100 घटाया और एक जोड़ दिया, तो कितना आंसर हो गया, 900 आंसर हो गया। तो इसी क्वेश्चन को आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसको एपी के टीएन सूत्र से इसको भी आप निकाल सकते हैं। और एपी का टीएन सूत्र के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। और टीएन इसका क्या सूत्र है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसी तरह से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी प्रकार के इस तरह से अभी जो मैंने 3 क्वेश्चन को हल करके मैंने बहुत अच्छा से 4 क्वेश्चन को हल किया और मैंने आप लोगों को बताया। तो इस प्रकार के जितने भी अगर क्वेश्चन कभी भी अगर आपको रेलवे या एसएससी या बीपीएससी किसी के एग्जाम में भी अगर आपको आता है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से बना लेंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई अगर समस्या हो तो आप लोग हमको कमेंट करके अवश्य बनाएंगे। और दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी अवश्य दबाइए। और किसी प्रकार के कोई भी शंका संदेह हो तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। और कैसा लगा यह वीडियो आप लोग अवश्य बताइएगा कमेंट करके। चलिए तो मैं मिलता हूँ, मैं रंजन कुमार आप सभी को से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय।